नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुधीर ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क रिवार्ड रेशियो के बारे में, जो एक सफल इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। अगर आप ये रेशियो समझ गए और इसे सही से अप्लाई किया तो ट्रेडिंग में आपका नुकसान कम होगा और मुनाफा ज़्यादा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि इसके बाद आपको इस टॉपिक पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो क्या होता है। मान लीजिए आप किसी स्टॉक को 100 रुपये पर खरीदते हैं और आपको लगता है कि ये शेयर 105 रुपये तक जाएगा, लेकिन साथ ही आपको ये भी डर है कि ये प्राइस से नीचे गिर सकता है। तो अगर नीचे गिरेगा तो आप 98 रुपये की रिस्क पर, मतलब कि 2 रुपये नीचे, यानी कि 98 रुपये प्राइस जब जाएगा तो आप 2 रुपये के लॉस पर आप निकल जाएंगे। तो आपका रिस्क कितना होगा? 2 रुपये का, और आपका रिवार्ड कितना होगा? 5 रुपये का। तो दोस्तों यही हुआ आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो, यानी कि 2 रुपये का रिस्क था और 5 रुपये का रिवार्ड। इसका मतलब अगर आप 10 बार ट्रेड करते हैं और 5 बार भी सही होते हैं और 5 बार गलत, फिर भी आप एक अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। और दोस्तों यदि आप रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो नहीं करते हैं और यदि इसका उल्टा आप कर देते हैं कि अगर आप 100 रुपये का स्टॉक खरीदते हैं, 95 रुपये जाता है तो आप 5 रुपये का लॉस पर निकल जाते हैं, लेकिन वही अगर प्रॉफिट वो आता है तो आप 2 रुपये का प्रॉफिट पर ही निकल जाते हैं। यानी कि रिस्क लेते हैं 5 रुपये का और रिवार्ड लेते हैं 2 रुपये का। तो यदि आप 5 बार भी विन करते हैं, 5 या 6 बार भी करते हैं, तो भी आप लॉस में रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग में सिर्फ एंट्री लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि रिस्क मैनेज करना उससे भी ज़्यादा जरूरी होता है। मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती, लेकिन अगर आपको रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो सही है तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट होगा। चलिए एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिए और हर ट्रेड में रिस्क था 1000 रुपये का और रिवार्ड था 2 रुपये का, यानी कि रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना हुआ? 1:2। ठीक है। अब अगर 10 में से 5 ट्रेड भी सही हुए तो 5 बार प्रॉफिट होगा, यानी कि 2000 गुने 5 10,000, और 5 बार लॉस होगा, यानी कि 1000 गुने 5 यानी 5000। फिर भी दोस्तों नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 10,000 प्रॉफिट में से 5000 माइनस करेंगे तो आपके पास 5000 रुपये का भी प्रॉफिट बच रहा है। यही ट्रेडिंग का असली खेल है, छोटे लॉस और बड़े प्रॉफिट। अब सवाल उठता है कि कितना रिस्क लेना चाहिए और रिवार्ड कैसे डिसाइड करें। कम से कम दोस्तों जितना आपका रिस्क है उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिवार्ड होना चाहिए, कम से कम। ऐसे तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं 1:2 का रिस्क एंड रिवार्ड लेना चाहिए, यानी कि अगर आपका 1000 का लॉस है तो आपको 2000 का वहाँ पर प्रॉफिट का प्लान बनाना चाहिए। यानी कि आप ट्रेड लेने से पहले सोच लेंगे कि इस ट्रेड में हमें अगर लॉस देना है तो 1000 से ज़्यादा नहीं देना है, और अगर प्रॉफिट होगा तो 2000 तक प्रॉफिट होता है तो हम यहाँ पर निकलेंगे, 2000 से पहले नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन कर सकते हैं। इससे बेहतर है दोस्तों कि आप लॉजिकल स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाएं, यानी कि रिस्क भी लॉजिकल हो कि यहाँ पर मार्केट क्यों आएगा और वहाँ पर मतलब मार्केट टारगेट पर भी क्यों जाएगा। उस तरह से ऐसा नहीं कि आप लगा दिए वहाँ तक मार्केट पहुँचा ही नहीं और बार बार आपका एसएल हिट हो जा रहा है। तो उसके पीछे इससे मतलब कि लॉजिक होना चाहिए कि आप वहाँ पर क्यों वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, वहाँ पर क्यों, वहाँ तक क्यों मार्केट जाएगा, और अगर लॉस होता है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, इस तरह से। और जिस तरह से आप मार्केट में एक्सपीरियंस होते जाएंगे, इस तरह से आप अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को और भी बढ़ा सकते हैं। 1:3 कर सकते हैं, 1:4 का रेशियो भी रखा जा सकता है। लेकिन अगर साइडवेज मार्केट है तो 1:1 या फिर 1:1.5 इस तरह का ही सेफ रहता है। अब दोस्तों कुछ लोग क्वेश्चन होगा कि अगर हमारे पास कैपिटल ही है 20,000 रुपये का, तो उसमें हमें कितना रिस्क लेना है। तो दोस्तों ट्रेडिंग के लिए इसे बोला जाता है कि अगर आपके पास कैपिटल का 1 से 2% ही रिस्क लेना चाहिए। लेकिन यदि आपका कैपिटल छोटा है तो उसमें आप 1-2% का नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा और बार बार हिट हो जाएगा। तो वहाँ पर दोस्तों आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आप 1000-2000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और यदि इक्विटी में करते हैं तो हर शेयर के हिसाब से आप वहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट को डिसाइड कर सकते हैं। उसके बारे में भी आगे चलकर बात करेंगे कि किस तरह से, अगले वीडियो आएंगे तो उसमें हम बात करेंगे किस तरह से आप स्टॉप लॉस कितना रख सकते हैं, कितना टारगेट रख सकते हैं, किस में कितना रख सकते हैं, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। अब दोस्तों चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते। मान लीजिए हम रिलायंस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमने एंट्री किया 2500 पर,
2500 में शेयर बाय किया, हमने स्टॉप लॉस लगा दिया कि यहाँ पर हमारा 2480 यानी कि 20 रुपये अगर नीचे जाएगा तो यहाँ पर हम लॉस लेकर निकल जाएंगे, और अगर टारगेट जाएगा तो 40 रुपये के टारगेट पर हम निकल जाएंगे, यानी कि 2540 के टारगेट पर हम निकल जाएंगे। तो ये दोस्तों ये हो गया हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 का, यानी 1:2 का। अगर मार्केट हमारे साइड में गया तो 40 रुपये का शेयर में कमाएंगे, लेकिन अगर गलत हुआ तो सिर्फ 20 रुपये का शेयर में नुकसान होगा। यही है दोस्तों रियल स्ट्रेटजी। तो दोस्तों अगर आप नए हैं, अभी नए नए ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, नए नए अभी शुरू करने जा रहे हैं, तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिनको आपको ध्यान देना है। पहला, इमोशनल ट्रेडिंग कभी ना करें। जैसे कि आप हो सकता है कि आपको जैसे ही प्रॉफिट दिखे 5 रुपया फिर 10 रुपया, वो आपका डिसाइड था कि 40 रुपये का स्टॉप 40 रुपये का टारगेट रहेगा तो हम निकलेंगे, लेकिन आपका जैसे ही टारगेट 20 रुपया गया, 5 रुपया गया, 30 रुपया, इस तरह से गया। जैसे ही बढ़ते गए तब तक ठीक है, और जैसे टारगेट थोड़ा थोड़ा अगर घटने लगता है, यानी कि प्राइस घटने लगता है, तो वैसे में क्या करते हैं, हम हमारे अंदर इमोशन आ जाते हैं और हम मार्केट से निकल जाते हैं। तो मार्केट में प्लान के बिना एंट्री लेना एक सट्टेबाजी हो सकता है। आप बिना रूल का ट्रेड करते हैं तो वो एक तरह से ट्रेडिंग नहीं है, वो सट्टेबाजी है। स्टॉप लॉस हमेशा लगाएं, हमेशा डिसाइड करें ट्रेड करने से पहले कि हमारा स्टॉप लॉस यानी कि इसमें लॉस कितना होना चाहिए और टारगेट कितना होना चाहिए। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये ट्रेडिंग में जैसे कि अगर आप बिना स्टॉप लॉस के चलते हैं तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं। उसके साथ में दोस्तों अगर आप नए नए हैं तो आप पहले पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे ऐप आपको मिल जाएंगे। आपको कुछ पेपर ट्रेडिंग ऐप के लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहाँ से आप जाकर लोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर भी जाकर सर्च करेंगे वर्चुअल पेपर ट्रेडिंग ऐप, तो बहुत सारे ऐप आ जाएंगे जहाँ पर आप प्रैक्टिस के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। और उसमें दोस्तों डेली 2 से 3 ट्रेड लेना है, ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है, और एक रूल से चलना है ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी आएगी और लॉसेस कम होंगे।